गंभीरम् अनंत वर्णादिदंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भलिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली बरकति को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग्देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय
हृदय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियमसार जी। गाथा 120 पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने जो यहाँ कलश लिखा है उसका अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कलश नंबर 191 है, 191 पाठ करता हूँ। जो भव्य भावे सहज सम्यक भाव से परमात्मा ज्ञानात्मक उस परम संयम बंद को आनंदमय शिव सुंदरी के शोक का कारण परम परमात्मा के लक्ष्य से सद्भावमय शुद्ध नियम होता नियम से। पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हमें समझाते हैं। जो भव्य जीव अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं, उनको नियम से उनकी पर्याय में आनंदमयी अतीन्द्रिय आनंदमयी पर्याय की प्राप्ति होती है और वह आनंदमयी पर्याय उस मुक्त सुंदरी का को प्राप्त कराने वाली होती है। यह नियम से इसे समझना चाहिए। जो भव्य भावे सहज सम्यक भाव से परमात्मा अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि कारण परमात्मा है, जो जीव सम्यक भावना पूर्वक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की भावना बहाते हैं, उन जीवों को ज्ञानात्मक उस परम संयम बंध को आनंदमय इनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति गारंटी से होती है। शिव सुंदरी के सुख का कारण परम परमात्मा अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि शिव सुंदरी जो कि अतीन्द्रिय आनंदमय है, पूर्ण सुख स्वरूप है। ऐसे कारण परमात्मा जो कि शिव सुंदरी का कार्य के कारण का होता है, के लक्ष्य से सद्भाव में शुद्ध नियम होता नियम से। नियम से जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की भावना भाते हैं, उनको नियम से गारंटी से निश्चय से उनकी आत्मा की पर्याय में मुक्त रूपी सुंदरी की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिएगा, श्लोकार्थ पढ़ लेता हूँ। जो भव शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, क्या भव्यता काय में है? आत्मा की पर्याय में जो
रागादिक परिणतियां हैं जो कि शुभाशुभ भाव स्वरूप हैं, उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, उसका लक्ष्य करके पर्याय में जो प्रकट करता है वह जीव भव्य कहलाता है। भव्य किसे कहते हैं कि अंदर में आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो शुभाशुभ भाव रूप से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस पर्याय का लक्ष्य छोड़कर ये भव्यता है, और अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हैं, उस जीव को ही भव्य कहते हैं। उसी की होनार अच्छी है। जो शरीर रागादि को अपना मानता है वह अभव्यता है। भव्य किसे कहना भगवान? जो शरीर रागादि जो कि कर्म कृत वस्तुएं हैं, उनका लक्ष्य छोड़कर उन्हें अपना नहीं जानता, उन्हें अपना नहीं मानता, अंदर में जो अनंत शक्तिमय अनंत ज्ञानमय ऐसा भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव लक्ष्य करता है उसे भव्य कहते हैं। भव्य किसे कहते हैं भगवान? क्या? जो आत्मा की पर्याय में होने वाले शुभाशुभ भावों का लक्ष्य छोड़ देता है और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है, वे जीव भव्य कहलाते हैं। मम्मी, पापा, पापा, अरे भाई बोलो तो सही, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज तो दिया करो भाई। हाँ हाँ, जब तक आवाज नहीं आई तो मैं समझूंगा भाई साहब का दीवारों को सुनाऊंगा क्या है? हाँ, भव्यता किसे कह रहा पप्पू भैया? जो शरीर का लक्ष्य करता है, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों का लक्ष्य करता है, उन्हें अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है, वह अभव्य जीव है। वह जीव संसार सागर में रुलता ही रहेगा, जन्म मरण करता ही रहेगा, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, चाहे जितने अणुव्रत ले लो, चाहे जितने महाव्रत ले लो, क्या भाई साहब, चाहे जितनी यात्राएं कर लो, समझ में आया भैया? लेकिन जो जीव शरीर रागादिक को अपना जानता है, मानता है और उनका लक्ष्य करके परिणमन करता है, वह जीव अभव्य है। भव्य किसे कहना? भव्य जीव किसे कहना? तो पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से सबसे पहले कहते, जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, समझ में आया भैया? केवल मात्र शुभाशुभ वचन रचना ही ना लेना, अंदर में होने वाले शुभाशुभ भाव रूप जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी उसमें गर्भित हैं, जो पूर्व की गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने अपन को समझाया था। आगे बात समझ भैया?
देखिएगा मूल कलश में, देखिएगा जो भव्य भावे सहज सम्यक भाव से परमात्मा ज्ञानात्मक उस परम संयम बंध को आनंदमय शिव सुंदरी के सुख का कारण परम परमात्मा के लक्ष्य से, आगे नहीं, सद्भाव में शुद्ध नियम होता नियम से है। जो भव्य जीव, देखा ना, जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, भव्यता किसमें है भगवान, जो शरीर रागादिक का अपना मानता है, अपना जानता है, उनका लक्ष्य करके उसकी पर्याय परिणत होती है, वह अभव्य है। और अंदर में अपना जो भगवान आत्मा, जो कि सदा काल शुभाशुभ वचन रचना से रहे, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी रहे, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव लक्ष्य करता है, वह सभी जीव भव्य कहलाते हैं। जिन्हें अपनी पर्याय में भव्यता प्रकट करनी है, उन्हें क्या करना, शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करेगा तो उसकी पर्याय में भव्यता प्रकट होती है, उसे भव्य कहते हैं। एक पाठ तो पक्का करो, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। किसी भगवान से पूछना पड़ेगा कि स्वयं भी आप पता लगा सकते हो। क्यों भैया, अपनी भव्यता और अपनी अभव्यता का हमें पता पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? पंडित जी साहब, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, इसका हम भी पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। हाँ, ऐसी बात करना भैया, है नहीं? हाँ, ऐसा नहीं भैया हमको तो पता नहीं भव्य है कि अभव्य है, ये पागलों जैसी बातें ना करो। तुम एक इस विश्व के जानने देखने वाले पदार्थ हो। अगर यह बात उद्गल द्रव्य से की जावे, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य से की जावे, उनसे पूछा जावे कि तुम भव्य हो कि अभव्य हो, तो वे कहेंगे भाई साहब मैं तो स्वयं ही जानता नहीं हूँ, मैं कैसे कह दूं मैं अपने आप को मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। समझदार से ही समझदार की बातें की जा सकती हैं, और वही पागल जैसी बातें करे कि भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, तो क्या जड़ हो तुम क्या हैं? ऐसी बातें ना करना। मैं भव्य हूँ या अथवा नहीं हूँ, इसका पता वह आत्मा स्वयं लगा सकता है। भगवान ने जो भव्यता का लक्षण बताया है, उस लक्षण से अपने परिणामों को स्वयं पहचान सकता है। भगवान ने भव्यता का लक्षण क्या बताया है कि जो जीव अंदर में होने वाले शुभाशुभ भाव, वचन रचना और रागादिक परिणाम का लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करता है, वही जीव की भव्यता है। पप्पू भैया, भव्यता अभव्यता की क्या पहचान है? तो कहते हैं जो जीव शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, यानी उन्हें अपना नहीं जानता है, उन्हें अपना नहीं मानता है, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करके जो पर्याय परिणमित होती है, उसे भव्य कहते हैं। पापा
पापा कहाँ है मम्मी? तबीयत खराब हो गई है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब स्वास्थ्य ज्यादा कमजोर हो जाए तो जनवाणी माता को सुनना। समझ में आया भैया? मम्मी हाँ देखो क्या है, रुचि अपना काम करती है। समझ में आया भैया? मम्मी भव्यता भव्यता किसे कही गई है? आप पढ़िए आप। जो भव्य सुभाषु स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, क्या यानी अंदर में आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां शुभाशुभ भाव रूप से होती हैं उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो अभिनंदन लेता है, ये सब काम पर्याय करती है। उसे भगवान ने भव कहा है। जो शरीर रागादिक जो कि कर्म कृत वस्तुएं हैं उनको अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है, उन रूप अपनी पर्याय को परिणित कराता है, वह सब अभव्यता के लक्षण है। मैं भव हूँ अथवा अभव हूँ, यह आत्मा जान सकता है कि नहीं जान सकता है? कि हमें भगवान से पूछना पड़ेगा। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं ना, भगवान से क्या पूछना, भगवान तो बता रहे हैं ना भव्यता और अभव्यता किसे कहना। ये भगवान का ही तो संदेश है ना भाई। भगवान से पूछने जाओगे तो भगवान तो यही तो कह रहे हैं ना, भव्यता किसे कहना, भव्यता किसे कहना है। जो शुभाशुभ रूप परिणाम आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उनकी जो अंदर में रुचि जागृत रखता है वह जीव अभव्य है, और उन शुभाशुभ भाव रूप पर्याय के पीछे अंदर अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, अवलंबन लेता है, उसे भगवान ने भव्य कहा है। जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर लिखा है ना, किनको छोड़कर? शुभाशुभ वचन रचना और अंदर में होने वाले शुभाशुभ रागादिक परिणाम, उन सबका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो शाश्वत वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है, अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, वह जीव सब भव्य कहलाते हैं। क्या ये भगवान के यहाँ से आई हुई बातें हैं? कहते हैं जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर सदा, देखिए आप, सदा स्फुट रूप से सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाता है। पूरी बात समझ में आ गई? किसके समझ में नहीं आई ये बात बताओ? पंडित जी साहब, जैन दर्शन बहुत सरल है, जो समझना चाहती हैं सरल है,
सहज है। सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा है। क्योंकि वह चैतन्य वस्तु आपके पास में सदा काल उपलब्ध है। मूल कलश में ये बात लिखी हुई है। भव्य और अभव्यता किसे कहना। देखो शरीर है, बोलो है कि नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है कि नहीं है। बोलो भगवान है। अंदर में दुख रूपी पर्याय है कि नहीं है। पर्याय में दुख है कि नहीं है। और उसके पीछे शाश्वत भगवान आत्मा, सहज आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति का भंडार भगवान आत्मा भी है। समझ गया है। बोलो है कि नहीं है। है कि जो स्वीकृति करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। हाँ, ऐसा कुछ काम होता है पर्याय में। और जो ना ना करता है वो नरक और निगुद में जाता है। जो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है वह नरक और निगुद में जाता है। जो अपने आत्मा को स्वीकार करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या हो जाती है कि जो दुख रूपी पर्याय चल रही थी उनका अभाव हो जाता है और पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है। इतनी सी बात है। ये बात हमें समझना ही पड़ेगी क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आती है तो भाई साहब समझ लेना चाहिए कि हमें इस संसार सागर से कोई निकाल नहीं सकता है। अगर आपको जन्म मरण का अभाव करना हो, अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है, तो इतनी बात पक्की रख के चलना कि शरीर है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर आत्मा की पर्याय में जो काल्पनिक दुख सुख दुख की पर्याय जो उत्पन्न हो रही हैं वे शुभाशुभ भाव रूप से विद्यमान है। उनका भी अस्तित्व है पर वह अस्तित्व मात्र एक समय मात्र का है। और अंदर जो भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा अनंत शक्तियों की भंडार वाला जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते। क्या भैया। अगर आत्मा स्वभाव से भाई साहब कारण परमात्मा ना होता तो पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा होते क्या हैं। अगर घी का अस्तित्व दूध के अंदर ना होता तो क्या आपको मार्केट में घी मिलता क्या है। अगर गन्ने में शक्कर का अस्तित्व ना होता तो क्या मार्केट में आपको शक्कर मिल सकती थी क्या। अगर पानी स्वभाव से शीतल ना होता तो ठंडा पानी आपको मिल सकता था क्या। अगर बीज में वृक्ष बनने की शक्ति ना होती तो ये आपको पेड़ दिखाई देते क्या।
अरे कुछ तो बोलो भगवान, ये बात सत्य है कि नहीं है? अगर बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति ना होती तो भाई साहब प्रकट वृक्ष दिख सकता था क्या आपको? वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही पंच परमेष्ठी हमें समझाते हैं कि अगर आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा ना होता तो पर्याय में क्या हरियन तो सिद्ध परमात्मा हो सकते थे क्या? इसीलिए आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा स्वरूप है। जो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करती है, उसका आश्रय लेती है, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही सुख शांति का भंडार है भैया। उसके तरफ दृष्टि देने मात्र से पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होता है। किसकी तरफ? नहीं साहब, अभ्यास नहीं है, इसीलिए बातें हमें थोड़ी सी कठिन लगती हैं। अभ्यास में जब जीव आ जाता है तब उसके लिए खेल खिलौना हो जाता है। करत करत वह अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान है। भव्यता क्या है? देखो दो यहाँ देखिए आप, इतनी लाइन को ही आप थोड़ा विचार करिए। जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना के साथ में प्लस और कर लेना, वचन रचना के साथ में प्लस रागादिक परिणतियां भी कर लेना। शुभाशुभ भाव रूप से रागादिक परिणतियां, वचन रचना वह तो भाषा वर्णना है, और अंदर में जो दुख रूपी पर्याय है वो शुभाशुभ रूप से विद्यमान है। उन दोनों की पूर्व गाथा में आप पढ़ के आए हो ना, इससे पहले वाली गाथा में यही समझाया था ना, शुभाशुभ रूपी वचन रचना एवं रागादिक भावों का आश्रय छोड़कर, ख्याल में है कि नहीं बात? बोलो किसकी ख्याल में नहीं है? केवल वचन रचना ही नहीं लेना है। आप देखिएगा गाथा 120 देखिएगा, मैं गाथा का पाठ करता हूँ 120 की। शुभ अशुभ रचना वचन वाला गादि भाव निवार के, जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। क्या मम्मी? शुभाशुभ भाव रूप जो वचन रचना वह तो भाषा वर्णना का कार्य है, वह कोई आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य तो जानना है। क्या है भैया? जानना बस। मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। आत्मा शुभाशुभ वचन रचना का करने वाला नहीं है, तो कौन है भगवान उनका करने वाला? तो कहते भाषा वर्णना है। कौन है? पूरे लोकाकाश में वर्णनाएं भरी पड़ी हुई हैं। जैसे आपके कमरे में रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? अरे बोलो, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि वे रजकण नहीं उड़ रहे हैं।
लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो भाई साहब अभी भी आपके कमरे में रजकण उड़ रहे हैं। समझ आया? ऐसे ही कहते हैं शुभ अशुभ रचना वचन रचना, वे सब भाषा वर्ग में भरी पड़ी हुई है पूरे लोकाकाश में। 23 प्रकार की वर्गनाएं तो आगम में बताई गई हैं। ये वचन रचना का काम किनका है? आत्मा का है कि भाषा वर्गना का है? और हम क्या माने बैठे हुए हैं? मम्मी कौन बोलता है? बोलिए, किसमें सावधान है? जो नहीं है सावधान है। वे जो भाषा वर्गना स्वयं ही अपने रूप से का समय परिणमित हो रही है वचन रचना रूप से, और उसको यह अज्ञानी जीव अपना कार्य मानना है। तू तो जानने देखने वाला है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। एक बात। दूसरी बात, आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, समझ में आया? और वह रागादिक परिणाम स्वयं दुख स्वरूप है, वह भी आत्मा का कार्य नहीं है। वो किसका काम है भैया? ये सब कर्म कृत हैं, वे पर का कार्य है, वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा काम तो मात्र जानना देखना है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला राजा क्या काम करेगा? है? राजा तो चुपचाप शांति से अपने किले के अंदर बैठा रहता है। ऐसे ही चैतन्य राजा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप सुख शांति में देवल में विराजमान है। तो कहते हैं गाथा में भी यह बात बताई गई है कि शुभ अशुभ रचना वचन रचना व रागादि भाव निवार के यानी उनका लक्ष्य छोड़ देना, उनकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं लगाना, उनकी तरफ अपनी पर्याय है उनका आश्रय ना ले, उसको छोड़कर की बात की है। तो किसका अवलंबन लेना? जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। क्या? जो अपनी आत्मा को ध्याता है, जो अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, उसको गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। मम्मी आपके मुख में जलन मच रही है, मिर्ची खाली है, उस जलन को मिटाने के लिए क्या करते हो भाई साहब? कोई मीठी वस्तु खा लेते हो तो जलन मिट जाती है और मुंह मीठा मीठा हो जाता है भगवान। ऐसे ही पर्याय में होने वाले समस्त दुखरूप परिणाम उनको मेटने की एकमात्र विधि भगवान ने बताई है कि अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय जो आत्मा आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे ही यहाँ पदम कमलधारी देव ने भाई साहब भव्यता कही है? देखो, पर तरफ का आश्रय लेना ये कोई भव्यता नहीं है। पर तरफ का लक्ष्य करके प्रणमन करना ये कोई भव्यता नहीं है। तो प्रभु भव्यता किसे कहना? कि अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि शाश्वत है,
सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है वह जीव भव्य कहलाता है। वह जीव संसार का अभाव करता हुआ मोक्ष में विराजमान हो जाता है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राजा की रानी कौन? जो राजा को वर्ण करे वो राजा की रानी है भाई साहब। रानी किसको वरमाला पहनाएगी? राजा को जो भिखारियों की तरह कप प्लेट उठा रहा होगा उसको पहनाएगी क्या? है? जो किसी की तरफ नहीं देखता है, स्वयं राजा बना बैठा रहता, चुपचाप शांति से रानी आती है और उसे वरमाला पहना देती है। ऐसे ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी रानी किसे मिलती है? जो अपने चैतन्य को बना, जो किसी की तरफ नहीं देखता है, एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखता है, उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें भी ये बात आई है, देखिएगा क्या कहा? जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर यानी भाषा वर्णा और ऊपर हमने कहा था, मैं आपको बताया था रागादिक परिणाम, दोनों बातें लेना है। उनका लक्ष्य छोड़कर, अरे भव्य जीव होते हैं भाई साहब, रागादिक परिणतियों का तो लक्ष्य करते नहीं है, बल्कि आत्मा के लक्ष्य से जो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, पवित्र पर्याय की प्राप्ति होती है, उनका भी लक्ष्य नहीं करते हैं भगवान। पर्याय मात्र के प्रति उदासीन है। वो भव्यता की बात यहाँ बताई जा रही है क्या? पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है? जो भव्य शुभाशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, यानी उसका आश्रय छोड़कर, समझ गए आप? क्या छोड़कर? शरीर की तो कौन बात करे, अंदर में दुख रूपी पर्याय जो शुभाशुभ भाव रूप से उत्पन्न हो रही हैं, उनका भी लक्ष्य छोड़कर फिर सदा स्फुट रूप से सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाता है। क्या मम्मी? किसको भाता है? अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है कि नहीं है? अरे आत्मा है कि नहीं है वर्तमान में? नहीं है तो जान कौन रहा है ये? पापा कहते हमें नहीं जानने में आ रही आत्मा है, हमें आत्मा जानने में नहीं आती। तो अंधे हो क्या है? अरे जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है उसे ही तो आत्मा कहते हैं ना। कब नहीं जानते हो? कौन सा ऐसा समय जिस समय आप जानने वाले नहीं होते हो? ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? तो भगवान कहते सदा स्फुट रूप से सहज परमात्म तत्व को, सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाता है। क्या? वस्तु स्वरूप का जिसे सच्चा ज्ञान जिस चीज की पर्याय में हो गया है,
कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है उसी का नाम भाना है, भाता है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। उस ज्ञानात्मक परम यमी को मुक्त रूपी स्त्री के सुख का कारण ऐसा यह शुद्ध नियम से अवश्य होता है, गारंटी देती है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति किसे होती है? मोक्ष रूपी स्त्री किसको प्राप्त होती है? जो अपने तक की आत्मा की हो सकता है। अरे भगवान बोलो। मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति किसे होती है? जो अपने चैतन्य राजा को वरण करती है, परिणति उसको ही प्राप्त होती है। बस समझ लेना चाहिए भाई साहब, उन जीवों को सबको मोक्ष की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। जो शरीर रागादेश और वचन रचना ये सब पुदकर कर्म कृत वस्तुएं हैं। तंता मंता वचनता जड़ता जड़ संवेल लघुता गुरुता गमनता ये सब जीव के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हुआ मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है। ये भगवान ने हमें यहाँ समझा रहे हैं। ज्ञान आत्मक परम यमी को मुक्त रूपी स्त्री के सुख का कारण ऐसा यह शुद्ध नियम है भाई साहब, शुद्ध नियम अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो समय सार रूप से विद्यमान है, पर द्रव प्रभाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में मुक्त रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति होती है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, देखिएगा। शुभ अशुभ रचना वचन रचना के विकल्प को छोड़कर, देखिएगा गुरुदेव श्री ने उसमें विकल्प को छोड़कर आगे विकल्प यानी रागादिक परिणाम। मम्मी आपके पास पुस्तक है, आप देखें। आप शुभ अशुभ वचन रचना के विकल्प को, किसको? विकल्प यानी रागादिक परिणाम, ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। तो कहते हैं शुभ अशुभ वचन रचना के विकल्प को छोड़कर यानी उसका आश्रय छोड़कर, इग्नोर किया, संसार रूपी पर्याय का इग्नोर करके उसे गौण कर दो और अपने भगवान आत्मा को मुख्य करो पर्याय में, तो भव्यता प्रकट होती है। क्या? जो अव्यक्त को व्यक्त कर देता है और जो अज्ञानी जीवों को व्यक्त हो रहे हैं उन्हें अव्यक्त कर देता है, यही उसकी भव्यता है। क्या? गौण मुक्त तो करते ही है ना मम्मी, अपन अपने बच्चे को आगे करते हैं, दूसरे के बच्चे को एडमिशन करवाने जाते हैं। जाते हो कर जाते हो, धर्म के क्षेत्र में भी जाके अन्याय करते हो आप। पंडित जी साहब हमारे बच्चे को जरा हमारे एडमिशन दिलवा देना। क्यों भाई साहब, क्यों दिलवा देना? ये तुम न्याय का काम कर रहे हो क्या?
अरे उसकी योग्यता होगी, जो वहाँ विधि विधान है उसके अनुसार चलने दो ना। अपनी जैक क्यों लगाते हो? अन्य जीवों के प्रति जो अन्याय करते हो, जो होशियार बच्चे हैं वे पीछे रह जाएंगे। भाई साहब, तुम अपने बच्चे को आगे करते हो, वो लोग मुखगुण करते हो कि नहीं करते हो? हैं? ये काम तो कर ही रहे हो ना मम्मी, नहीं करती है क्या? हर जगह कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो। हैं? अपने पति को आगे रखना, अपने बच्चों को आगे रखना, दूसरे लोगों को गौण कर देना। तो भगवान कहते ये काम तुम यहाँ करना सीख जाओ अंदर में, कि रागादिक परिणतियों को गौण करो, उनका आश्रय छोड़ो। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अमूर्तिक है, उसको करो मुख्य। जो आपकी वस्तु है उसे करो मुख्य। दूसरा गुण तो अपने आप हो गया। अस्थि में ही नास्ति छुपी हुई है क्या? ज्ञानी जी ये काम करते हैं, अपनी दृष्टि में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को मुख्य करते हैं और रागादि परिणतियों को गौण कर देते हैं, उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं। तो कहते हैं शुभाशुभ वचन रचना के विकल्प को छोड़कर जो भव जीव अंतर में, कहाँ पर सबका काम कहाँ होना है? अरे सारा काम कहाँ होना है? अंतर में होना है। बाहर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। परिणामों में होना है, परिणामों में बंध है, परिणामों में मुक्ति है। ये योगी तू परिणामों को पहचान। योगन महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में लिखी, योग साधना क्या? हे योगी, परिणामों में बंध है, परिणामों में मुक्ति है, इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? अरे परिणामों को पहचानेगा तो आत्मा तो वैसे ही पकड़ में आ जाएगी। परिणाम के बिना कोई आत्मा होता नहीं है। तो कहते हैं शुभ अशुभ वचन रचना के विकल्प को छोड़कर, यानी उनकी रुचि छोड़कर उनकी तरफ देखना छोड़ दीजिए। मलिन पर्याय गंदगी है भाई साहब। उल्टी करने के बाद कोई अपनी उल्टियों को देखता है क्या? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में वह शुभाशुभ भाव जो विकल है वो गंदगी है। 72वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुल देव ने मलिन भाव कहे हैं उन्हें, कोई पवित्र भाव नहीं है। पवित्र भाव तो आत्मा परम पवित्र है, उसके आश्रय से पवित्र दशा की उत्पत्ति होती है। कहते हैं शुभाशुभ वचन रचना के विकल्प को छोड़कर जो भव जीव अंतर में, यानी पर्याय में नित्य प्रकट पने सहज परमात्मा की सम्यक प्रकार से भावना भाता है, वह अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसमें स्थित हो जाता है? आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान को। वह पर्याय स्वयं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर हो जाती है, क्या? जो कि पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म क्या है? अरे पर्याय का धर्म क्या है? अरे स्त्री का धर्म क्या है ये बताओ भगवान। स्त्री का धर्म क्या है? कि वह हमेशा अपने पति के साथ में रहे, तो वह स्त्री पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ऐसे ही पर्याय का धर्म क्या है? अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके साथ रहे।
तो वह पर्याय पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, हैं? तो कहते हुए अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो पर्याय परद्रव प्रभाव पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें जो अपनी पर्याय को स्थिर करता है, उसका आश्रय लेता है, वह पर्याय फिर वहीं की हो जाती है। कहीं की हो जाती क्या भाई साहब? और वे सदा काल उसके साथ में आगे दिया है, उन्होंने आगे लिखा है, देखो वह अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाती है, हो जाता है। ऐसे परम मुनिराज को मुक्त रूपी स्त्री के क्या, ऐसे परम मुनिराज को मुक्ति रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति का कारण शुद्ध नियम प्रकट होता है। क्या परम संयमी मुनिराज क्या करते हैं जंगल में? अरे मंगल करते हैं, अपना मंगल स्वरूप भगवान आत्मा की निरंतर भावना करते हुए, निरंतर अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हुए मुक्त रूपी स्त्री की प्राप्ति होती है। समझ में आया भगवान? ऐसे परम मुनिराज को मुक्त रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति का कारण शुद्ध नियम प्रकट होता है, यानी पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है, प्रचुर स्वसंवेदन की प्राप्ति होती है। हमारी पर्याय में क्या चल रहा है भगवान? अरे हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? और ज्ञानियों की पर्याय में आनंद दशा चल रही। अरे दोनों भाई साहब सब आत्मा तो है ही, एक की पर्याय में परद्रव प्रभाव का आश्रय होने से दुख की पर्याय चल रही है, वह ज्ञानी है, वह भव है। और भव जीव अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेके ऐसा परिणत हो रहे हैं। वे सब जीव भव है, वे जीव अल्प काल में मुक्त रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कारण परमात्मा तो हर समय मौजूद है। कहते हैं परम मुनिराज को मुक्त रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति का कारण, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का कारण कौन है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। तो कहते शुद्ध नियम प्रकट होता है, यानी वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, पवित्र पर्यायों की प्राप्ति होती है। जगत में जिस स्त्री का संयोग होता है उसका तो वियोग हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? वो सदा काल तुम्हारे साथ में रहती है क्या? संयोग है, संयोग हमेशा आपके साथ रहता हो तो बताइए आप। तो कहते उसका तो वियोग हो जाता है। जगत में जिस स्त्री का संयोग होता है उसका वियोग हो जाता है, परंतु आत्मा की शुद्ध परिणति रूप स्त्री का शादी अनंत काल में कभी भी विरह नहीं होता है। ये कैसी स्त्री है ये? स्त्री यानी पर्याय, परम पवित्र पर्याय, जो अपने पवित्र भगवान आत्मा पति अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जो स्त्री रूपी पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है, अब उसकी पर्याय में कभी भी गंदगी उत्पन्न होने वाली नहीं है, और वह पर्याय अनंत काल उसके साथ में रहती है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, ऐसा वस्तु स्वरूप है।
पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में भाई साहब शादी अनंत काल के लिए क्या वह पर्याय पवित्र रूप से अपने आत्मा के साथ में रहती है। देखा कितना गजब का काम हो गया है। कहते हैं आत्मा की शुद्ध परिणति रूपी स्त्री कौन सी है? आत्मा पति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला पति है, द्रव्य जो है पति है। और उसकी स्त्री कैसी होगी है? उसकी स्त्री भी परम पवित्र होती है। राजा की रानी कैसी होगी? जैसा राजा होगा वैसी उसकी रानी होगी। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा की शुद्ध परिणति रूपी स्त्री का जिस पर्याय ने एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया वह पर्याय भी अब शादी अनंत काल के लिए उसके साथ में रहेगी। इसलिए सम्यक दर्शन की पहली शर्त तो ये है क्या? एक बार पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया अब वह नियम से मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाली है। अरे भाई साहब आपने दूध में जामन डाल दिया अब नियम से वो दही जमेगा, तुम्हें बिल्कुल उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जिस जीव ने एक बार सच्चा वस्तु स्वरूप समझ लिया अपने गायक प्रभु परमात्मा का पर्याय ने आश्रय ले लिया अब नियम से उसकी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी दही की उत्पत्ति होने वाली है। समझ में आया भगवान? ऐसा कोई जैन दर्शन है। कहते हैं आत्मा की शुद्ध परिणति रूपी स्त्री का शादी अनंत काल में कभी भी अब विरह नहीं होगा। क्या भाई साहब? एक बार वर्ण कर लिया और सब कभी विरह। अरे जगत की स्त्री तो भाई साहब है वह तो उसका तो वियोग हमेशा हो जाता है, हमेशा रहता ही है भाई साहब। लेकिन जो आत्मा के आश्रय लेती है जो पर्याय स्त्री अब वह अनंत काल उसके साथ में रहेगी, शादी अनंत काल उसके साथ में रहेगी। ऐसा कोई अजब गजब का काम होता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराज ने आपको बताई है कि अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम दुख रूपी परिणाम उनका आश्रय छोड़कर अंदर में एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। जब पर्याय शरीर रागादिक परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय आनंद रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती हुई वह पर्याय अंदर ही अंदर बढ़ोतरी करती हुई केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने हमें निधि भी बताई है और उसको प्राप्त करने की विधि भी समझाई है। हम अपने जीवन में अगर इस विधि को अपना लेते हैं तो वर्तमान में हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाता है और तत्काल पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है जो बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय में विलय हो जाती है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा परम प्रणधारी देव मुनिराज ने अपने कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। हम आप सब समझें उनकी बातों को विचार करें तो अवश्य हमारी पर्याय में भी परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छूट जाएगा और अपने आत्मा की प्राप्ति होती हुई केवल ज्ञान को प्राप्त करेगी। इस प्रकार यह कलश को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए कलश के साथ में निज